के मेज़बान मुझे कहते हैं सैम मलिक और आपका मोस्ट फेवरेट शो जिसका नाम है म्यूज़िक गैलरी। और डिफरेंट हमारे एंकर्स जो हैं कोई मंडे को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कोई वेडनेसडे को, बट मैं आपसे मिलती हूँ एवरी ट्यूसडे को 9:30 से ठीक 10:30 बजे तक। और इस वक्त थोड़ा मेरी भी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो समटाइम कुछ लोग होते हैं उनको बोलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, तो कहते क्या करना है, सर्दी है, सो व्हाट, जवान बनो। ये तो बूढ़े लोग होते हैं, उनको ठंड लगती है और जब वो ठंड असर अपना दिखाती है तो वो टिकाव वाला दिखाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाए। तो डॉक्टर से बेटर है कि अपना इलाज आप घर पे खुद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। और शो का प्रॉपर आगाज़ हो चुका है और आज शो में हमेशा की तरह हमारे साथ गेस्ट होते हैं। गेस्ट से बढ़कर आप लोग होते हैं, आप लोगों की लाइव कॉल्स होती हैं। और मेरे साथ ये मेरा खूबसूरत सा जो सेट होता है और सेट में मैं होती हूँ और मेरे साथ होते हैं शामिल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज तो वही कैप्शन बन के आए, बस मैंने क्या जरा थोड़ा है ना, थोड़ा चेंज अच्छा लगता है। कभी कभी कहते हैं ना कि मूड्स जो आपके बड़े डिपेंड करते हैं। मुझे लगता है मूड्स तब आपके अच्छे बनते हैं जब आपकी अच्छी ड्रेसिंग हो, तो आपको खुद ब खुद अच्छा फील होना शुरू हो जाता है ना। अच्छी ड्रेसिंग के साथ अच्छा माहौल क्रिएट हुआ हो और आप जैसे अच्छे प्यारे लोग हों और ऊंचा बोले। नहीं माशाल्लाह, हमेशा की तरह बहुत अच्छे लगते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन थैंक यू जी। और शामिल को देखकर लग रहा है कि ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए अपना, जो हम लोग नहीं करते ना। बिल्कुल जी, अपना ख्याल करेंगे तो आप फिर दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। ये की ना पते की बात कि जब आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो आप औरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। और आज हमारे शो में बहुत अच्छे गेस्ट हैं, हम उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। और होता है ना, सब तैयार श्यार होना होता है। सिर्फ ऐसे कहते हैं जी, ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, ऐसा नहीं है। मर्द हजरात भी ना वो भी काफ़ी टाइम लेते हैं कभी तैयार होने में। अच्छी बात है, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। सो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती, तो ऑलरेडी थोड़ा सा हम लेट हैं, कोई बात नहीं। कभी वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। तो माशाल्लाह उनका अगर मैं उनका इंट्रो बात करना शुरू कर दूँ तो ख़त्म ही नहीं होगा। जितना उनका काम है, जितना उनका नाम है, मैं जैसे ही नाम उनका लूँगी तो आप लोग फ़ौरन समझ आएंगे। सो आज मेरे शो में मेरे बहुत खूबसूरत गेस्ट, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। पर्सनालिटी क्या, उनकी चार्मिंग पर्सनालिटी भी होना बहुत कम लोग होते हैं जिनकी इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। आज मेरे शो में मेरे गेस्ट हैं अवैस नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अस्मा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा शुक्र। एंड थैंक यू सो मच शो में आने का। थैंक यू वेरी मच एवीटी चैनल्स और तमाम मैनेजमेंट का जो हमें याद करते रहते हैं। और एवीटी तो ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ ज़रूरी कोट करना चाहूँगा जी कि जब नया एवीटी चैनल्स K2 स्टार्ट हुआ जी तो नुमान लाशारी, मैं और साथ में फ़हीम बंगश, मुदस्सिर और साथ में शाहिद जी, हमने बहुत सारे शोज जो वीकली स्टार्ट किए यहाँ से। अच्छा, और हम लोग स्क्रीन पर ही रहते थे। हाँ। बहुत अरसा हमने खाना पीना इधर हमारा ऑलमोस्ट यही होता था। सही है। माशाल्लाह इतना काम, इतने सालों से माशाल्लाह आप काम कर रहे हो, वेरी लॉन्ग टाइम। सो फैमिली में भी कोई आपका ये है? जी बिल्कुल, फैमिली में सारे, जिस तरह के नियाज़ी साहब की फैमिली, सबसे पहले मेरे जो परदादा उस्ताद शाहदीन साहब और जो कि तुफैल नियाज़ी साहब के ताया जी भी थे और उनके टीचर भी थे जी। तो मेरे नाना तुफैल नियाज़ी साहब, हमने तो जब आँख खोली तो फिर उन्हीं को देखा, तुफैल साहब को देखा, फिर अपने सुरों की दुनिया में पैदा हुए। बिल्कुल ऐसे ही जाहिर है, हर तरफ चारों तरफ सुर ही सुर और इतने बड़े बड़े लोग आपके हर तरफ, बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा मुश्किल हुआ आपके लिए। और बस वैसे ही ट्रेनिंग ग्रूमिंग एक अच्छे सुरीले माहौल में नहीं थे। जब इतने सुरीले लोगों में रहते थे, सुर भरे लोगों में रहते थे, वेरी डिसिप्लिन लोगों में रहते, तो वो सुर की वो कभी आंख खुली तो वो सुरीली आवाज सुनते आए। ये बिल्कुल अस्मा हुआ ऐसे, हमें नहीं समझ लगी। असल में मेरा जो ज्यादातर वो जो बचपन का टाइम है वो टाइम मेरा मोस्टली जो है वो ननिहाल में गुजरा। अच्छा। मेरे मामू बाबर नियाज़ी साहब, जावेद नियाज़ी साहब जी उनको देखा, नहीं जानता। उनको आँख खोलते ही जाहिर है उनको देखा। फिर घर में उनकी वजह से आए दिन कभी उस्ताद सलामत अली खान साहब का आना होना, कभी गुलाम अली साहब का होना, कभी उस्ताद मेहदी हसन खान साहब आए हुए। तो हम लोग बच्चे होते थे, हम लोग चाय कभी रख रहे हैं, कभी आगे चीज़ें रख रहे हैं, तो हमारी ट्रेनिंग ग्रूमिंग समझ नहीं लगा कैसे किस टाइम
वो खुद से भी गाने लग गए। वो नेचुरली आपको तो इनहेरिट खानदान की तरफ से इतना खूबसूरत गिफ्ट मिला है, तो वो ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। वह बस मैं समझता हूँ कि बस कभी ऐसा नहीं हुआ, सॉरी माजरत आपके वैसे बात काट रही हूँ, कि लाजमी नहीं है कि कोई जैसे माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली इसी ही फील्ड में है, कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इस फील्ड में नहीं आना, मुझे कोई फील्ड चेंज करनी है, ऐसा कभी माइंड में आया? लाजमी नहीं कि कोई एक ही खानदान के सारे लोग एक फील्ड में जा रहे हो, नहीं असल में ऐसा 90% होता ऐसे है कि खानदान के जो ब्लेसिंग वाले लोग होते हैं ना, जो खानदान के असल में फनकार भी जो होते हैं ना, वो बाय बर्थ होता है। जी जी ऐसे ही है। अब हम 4 भाई हैं माशाल्लाह, बड़े भाई जो हैं वो अपना बिजनेस करते हैं माशाल्लाह, ठीक है, उससे छोटे हैं जो वो भी बिजनेस करते हैं अपना, बल्कि साथ ही आए हुए मेरे इधर कंप्यूटर्स का उनका सीन है बिजनेस का। मुझसे छोटा जो है वो गिटारिस्ट है, वो भी बल्कि AVT पे और K2 पे बहुत अरसा उसने काम किए, सही बहुत अरसा उसने शोज किए, और वो भी ही इज पार्ट ऑफ K2, सही है। लेकिन हम 2 लोग म्यूजिक कर रहे हैं, 2 बिजनेस कर रहे हैं, है ना, ठीक है। हाँ। तो वो जिसने अल्लाह पाक ने चूज किया होता है हाँ। कि भाई म्यूजिक इनसे कराना है, हाँ। वो उन्होंने डाला होता है, बिल्ट इन होता है वो, हाँ, ऐसा ही है। तो म्यूजिक सीखने से नहीं आता मेरा ख्याल है, एक्जैक्टली नेचुरली आपके अंदर वो सुर होते हैं, आपको बस उसको थोड़ा सा फनकार पॉलिश हुआ आता है, मेरा मानना ये है, ऐसा ही है। और मेरे ख्याल आज हम बातें कम करेंगे, आपने इतना आपका कीमती टाइम आपने आज हमें अपना दिया है, तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा हम आज आपसे सुने, फायदा उठाएं। क्या सुनेंगे आज? आप हमें पहला क्या सुनाएंगे? ना अस्सलाम वालेकुम जी। आसिम भाई, आसिम कैसे हैं आप? ठीक है। मैंने आपसे बात ही नहीं की, हम वैस की बातों में इतना माशाल्लाह उनके काम उनमें है ना, आप कहेंगे मेन तो आप इनके साथ साथ होते हैं जी। वैसे आपको कितना टाइम हो गया? मेरा तकरीबन 6-7 साल 10 साल बल्कि होने वाले। बिल्कुल, आसिम का बहुत ऑलमोस्ट 10 साल हो गए माशाल्लाह। दोनों आप लोग साथ साथ हैं? दोनों नहीं बल्कि तीनों, जनाब भी साथ हैं। ये समझिए कि टीम पूरी एक बैंड बैठा हुआ है वैसे न्याज़ी, जो रेस्ट ऑफ द गाइस वो अभी नहीं है शामिल, तो भी हमारे साथ, आप इनके साथ भी शामिल हो जाते हैं। हम हर किसी के साथ, हर जगह शामिल हैं। वो पर्सन है जो हर जगह आराम से शामिल हो जाता है। नहीं, वो कहते हैं ना, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ओह यस, तो वो शामिल पे जाता है। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। चलिए, तो एक अरफाना कलाम है, वन ऑफ माय फेवरेट कलाम, हम उससे शुरू करेंगे। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। औखे पेंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां, औखे पेंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां, दर्द जिगर ते सख्त सजावां इश्क दियां, दर्द जिगर ते सख्त सजावां इश्क दियां। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। छड़दा फुल्ला वर्गी जिंदड़ी इश्क रुला छड़दा, सरे बाजार जे चावे इश्क रचा छड़दा, सरे बाजार जे चावे इश्क नचा छड़दा। हाय तखवा
छते देख वफावा इश्क दिया वखरी कुल्ली दिन तेरा ता इश्क दिया वखरी कुल्ली दिन तेरा ता इश्क दिया अल्लाह 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 अल्लाह। खूबसूरत आवाज़, दिल चाह रहा है बस आप बस ऐसे ही गाते जाएं, हम सुनते जाएं। बस आपका प्यार है, आवाज़ अल्लाह की देन है। आज जितने भी हमारे नाज़रीन और आपके जितने फैंस हैं वो तो आज टेलीविज़न से आप ना हिलिएगा, और जितने भी फैंस हैं आज आपके पास मौका है, कॉल कीजिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 41023557 है। और अब ऐसे कोई बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, समटाइम आप सिर्फ टेलीविज़न या आप सुन रहे होते हैं और आपके बहुत सारे मन में ऐसे सवाल हैं जो आपका दिल चाह रहा है वैसे पूछने का, तो आप ज़रूर आज फ़ायदा मौके से उठाएं। मेरा तो कोई फैंस है, मैं तो फ़ौरन ही फ़ोन उठा लेते हैं कि कोई ना कोई। अच्छा माशाल्लाह, आप इतने अरसे से गा रहे हैं, मुख्तलिफ कॉन्सर्ट भी कर चुके हैं, इवेंट्स पे भी कर चुके हैं, कभी लाइफ में कोई ऐसा हादसा हुआ कि अभी तक स्टिल याद है, लाइक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, आपके फ़ैन फॉलोइंग जो क्रेज़ी फैंस, कुछ हुआ? नहीं, हादसा नहीं ऐसा कुछ। समटाइम मजे का जो याद रह गया वो याद, असल में काम इतना अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है माशाल्लाह कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहा। मुझे याद है जीप रैली होती है दरावड़ में, किला दरावड़ में। अच्छा, वो एक मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि यहाँ से मैं परफॉर्म करने के लिए गया, तो मेरा पूरा बैंड, पूरी टीम साथ, यहाँ से हम ट्रैवल करके साउंड, लाइट, ईच एंड एवरीथिंग, हम सब कुछ साथ लेके गए यहाँ से। तो उस जीप रैली की जो गालबन ओपनिंग थी, मेरे ख्याल उस पे हमारी परफॉर्मेंस थी, किला दरावड़ के बिल्कुल सामने सेट लगा हुआ है। हमने एक एक चीज़ यहाँ से, हम क्रू के साथ साउंड, लाइट, ये वो सब, एक चीज़ जो हमने ऐसे ही ट्रस्ट कर लिया कि हम वहाँ से ले लेंगे। अच्छा, और वो था, वहाँ से हमने जनरेटर ले लिया, वहाँ से करीबी कहीं से ना, जो मेन था, जो जैसे ही जनरेटर वहाँ लगा, हाँ, उसने जी हमारे साउंड सिस्टम जलाने शुरू कर दिए। उसने स्पीकर्स में से पटाखे, आवाजें आ रही हैं जनाब, अब एक एक चीज करके वहां जल रही है। वो जनरेटर अल्लाह जाने वो कौन सा बंदा किस टाइप का लाया था। अच्छा, जो ना ही कोई लाइट को कंट्रोल कर रहा था ना कुछ और, लेकिन अब आगे सामने पब्लिक भी बैठी हुई है, सारे दुनिया वहाँ हम लोग परफॉर्म करें, लेकिन हम अल्लाह ने क्या किया सडन सारी चीजें तो नहीं, ये शामिल लोग जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, आसिम वगैरह सब, क्योंकि माशाल्लाह ये एक फैमिली है मेरी, पूरी टीम है साथ। अवैस न्याजी, जिसका अल्लाह की ज़ात पे बहुत वो तवक्कल है, और मैं अल्लाह की ज़ात पे इतना पक्का भरोसा है, मैं सारी ज़िंदगी कभी हिम्मत नहीं हारता। ऐसा ही है, समटाइम ऐसे होता है, कभी इवेंट्स होते हैं, शामिल की तबीयत ख़राब है, कभी शामिल अवेलेबल नहीं है, कभी कुछ हो गया, कभी ऐसे, सब एक जगह तो नहीं है, हो सकता है ना। तो इनको पता है कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी, मैंने अकेले ने या टीम साथ में कोई एक आधा बंदा कम भी, हमने इवेंट करना है। तो वो दरावड़ में भी ऐसे हुआ कि साउंड आहिस्ता आहिस्ता, जो हमारे 10 पेयर थे ना, वो कम होते, हाँ, वो कम होते होते आखिर में पता चला कि 2 से 4 स्पीकर चल रहे हैं। हम गा रहे थे, हम नहीं रुके, हमने कहा जी हमने जितना भी इंटरटेन करना है हमने करना है, हमने हटना नहीं है, या हम कहें कि जी बिल्कुल साउंड जल गया है, जनरेटर काम नहीं कर रहा, हम पीछे हो जाएं। अच्छा, वैसे ऑडियंस, आप जैसे जाते हो इतने सारे, ऑडियंस क्या ज़्यादा डिमांड करती है वैसे? कराची, लाहौर एंड मेन बड़े बड़े तो शहरी हैं। तुम्हारे साथ कॉल भी हम यहीं से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन हमारे साथ? इशफाक। इशफाक, राइट? जी, रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी से। इशफाक, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, तो मियां मोहम्मद बख्श, जी मैं कहना ये चाहता हूँ मियां मोहम्मद बख्श 2 बोल सुना दो। जी बिल्कुल सुनाएंगे। जी जी, बस यही कहना, बात करनी है आपने अवैस से, यही बात करनी थी कि जी वो सुना चले जी, हम सुना देते हैं। एंड रावलपिंडी से आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं आपकी बात के
क्या ऑडियंस ज़्यादा आपसे डिमांड करती है? डिपेंड करता है कि असल में हमारे बैंड की एक जो खास मुझे लगता है कि क्वालिटी है, वो जो कहते हैं ना कि ट्रेनिंग ग्रूमिंग और थोड़े से अगर आप सीखे हुए होते हैं तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग बहुत जो एक प्योरली गज़ल्स के इवेंट होते हैं, हम शुरू से एंड तक अगर गज़ल गाना शुरू करते हैं तो हम 2.5-3 घंटे गज़लें गा रहे हैं। गज़लें अगर हम कवाली के इवेंट में बैठते हैं, सूफियाना गाते हैं, तो हम 2.5-3 घंटे 4 घंटे सिर्फ कवाली गा रहे हैं। इसको पर्सनली क्या पसंद है आपको ज़्यादा, जिसमें आप कहते हो? ऑफ कोर्स एक सिंगर से बड़ा मुश्किल सवाल है कि उसको तो हर सॉन्ग, लेकिन पर्सनली आपको ज़्यादा? वैसे तो जो भी कोई सुर में कंपोजिशन हुई हुई है और हम अपने हर आइटम का वैसे मज़ा ले रहे होते हैं हम आपस में। मैं शामिल को दाद दे रहा होता हूँ, कभी आसिम को दे रहा होता हूँ, गाना छोड़ के स्टेज पर सरोश होता है, वकास होता है, साथ जितनी टीम मेंबर्स होते हैं, मैं मुड़ मुड़ के इनको कभी दाद दे रहा होता हूँ, कभी हम एक दूसरे को एंजॉय कर रहे होते हैं। कुछ भी सुर में हो रहा हो तो उसका मज़ा आ रहा होता है, वो भले कोई भी जान रहा है, गज़ल है वो कुछ भी है। पर्सनली मुझे गज़ल पसंद है। सही है। और गज़ल गाने की कोशिश करते हैं कि अच्छी गज़ल गाई जाए। सही है। और गज़ल आपको मैं आज एक सुनाऊंगा अभी। तो अभी हो जाए? फौरन हो जाए? हो जाए। कॉल है, लेकिन कॉल है जी, कॉल है। मैं तो चाहती हूँ आज तो बस मैं सुनती रहूँ, आज मैं बोलूँ कम, क्योंकि मेरा गला शायद आप लोग को पता नहीं फील हो रहा होगा कि नहीं, आवाज़ थोड़ी आज ना थोड़ी ख़राब हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से कॉल की? जी इरफान बात कर रहा हूँ तरबेला से। इरफान जी, इरफान क्या कहना चाहेंगे? जी नियाज़ी साहब से एक फरमाइश है। जी 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 प्लीज, जो पूरी कर दें। जी जी हुक्म करें, हम तभी तो बैठे हैं। अच्छा। कौन सी? नियाज़ी साहब। जी 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 प्लीज, मैं सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं इरफान साहब? शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आपकी ये गजल है बहुत प्यारी, दिल के गम को बड़ी समझते हैं। अच्छा, दिल के गम ज़रूर, बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। और उसी गज़ल का मेरा ख्याल तस्करा हो रहा था, मैं अभी असमा से भी वही बात कर रहा था कि दिल के गम मैं आपको सुनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और एक और बात सर। जी जी। हाँ जी, तबले का साउंड थोड़ा अच्छा बना दें। हाँ वाह वाह, तुसी आप तो नहीं गांदे? नहीं जी नहीं। बजाते तो नहीं है कहीं? बहुत नहीं। बहुत बारीक सुनते हैं, बहुत बारीक सुनते हैं फिर आप। जी जी क्या बात है। जी हैं आप, थैंक यू। थैंक यू इरफान, बहुत शुक्रिया जी। जी हो जाए फिर। तबला मेरा ख्याल उनको कम आ रहा है, थोड़ा सा लेवल तबले का बढ़ाएंगे। और मैं इसी गज़ल की बात कर रहा हूँ जी, कर्नल तलत शबीर साहब हैं हमारे। जी जी। वो वैसे तो डायरेक्टर हैं इधर पाक चाइना स्ट्रैटेजिक स्टडी सेंटर के, और लिखते बहुत अच्छा हैं। उनकी एक किताब है सिलसिले मुसाफित के, उस किताब में से पूरी 8 से 10 गज़लों की एक एल्बम बन रही है। तो ये एक पहली गज़ल थी जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। मैं हमसाया मुल्क से, हमारे बहुत ही मुल्क के, देखिए म्यूज़िक में कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई उसमें नहीं है म्यूज़िक की कोई, कहते हैं कि जी कहीं कोई दीवार नहीं है। तो सोनू निगम साहब ने कॉल पे मुझे अप्रिशिएट किया बहुत ज़्यादा, उसके लिए वीडियो मैसेज एक दिया बना के। नाइस, माशाल्लाह। हरिहरन साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया, माशाल्लाह। उन्होंने वीडियो शॉट आउट दिया। तारिक खान साहब, उस्ताद तारिक खान साहब, इसी तरह बहुत सारे लोगों ने। बड़े ऑनर की बात है कि आप उस पर मेरे पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा इस गज़ल को पजीराई मिली, दिल के गम। तो मैं उसी के आपको एक दो अंतरे सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए।
दिल के गम को वो ही समझता है, दिल के गम को वो ही समझता है, दिल के गम तो वो ही समझता है। जो कहीं कहीं समझता है, दिल के गम को वो ही समझता है। जो कहीं कहीं समझता है, दिल के गम को वो ही समझता है। रूठता हूँ कि वो मनाए मुझे, रूठता हूँ कि वो मनाए मुझे, आदतें वो मेरी समझता है, दिल के गम को वो ही समझता है। जो कहीं कहीं समझता है, दिल के गम वो ही समझता है। हाल दिल हम सुनाए फिरते, हाल दिल हाल दिल हाल दिल सुनाए फिरते हैं, वो उसे शायरी समझता है, दिल के गम को वो ही समझता है। मैं जिसे जाने जा समझता हूँ, मैं जिसे जाने जा समझता हूँ,
वो मुझे अजनबी समझता है, दिल के गम तो वो ही समझता है। क्या कहना है? जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी जिंदगी एक बार मिलती है, दिल तुझे जिंदगी समझता है, दिल के गम को वो ही समझता है, जो कहीं अनकहीं समझता है, दिल के गम वो ही समझता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया। और आप लोग नाज़रीन कॉल्स करें, और मैं तो ये बस ये चाह रहा, आज मैं यासिर शो नहीं करती, चुप बैठ जाती हूँ, क्या कहते हैं आप? तो इतनी अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत आवाज़ दी, इतनी पावर्स आवाज़ में दी हैं कि और साथ साथ अगर आपका ग्रुप इतना अच्छा हो माशाल्लाह, जैसे ये बजा रहे हैं, तो ये सारा हाथों का कमाल, ये बड़ा इसमें बड़ा ब्लेसिंग है आपके पास, अच्छे आपका आपके इर्द गिर्द सारे लोग आपको बिल्कुल, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक फनकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि साथ में अच्छी टीम, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे आर्टिस्ट की कामयाबी का वो एक राज है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तबला नवाज ऐसा बैठा आपके साथ कि जो आपने गजल शुरू की है और उसने ऐसा बुरा बजाना शुरू किया है कि आपकी रूह ही मर गई, शुरू में ही खत्म हो गया सारा, हाँ। और जिन्होंने कहते ना कि बेड़े गर्क हो गए नहीं। तो वो आपका जब अपना अंदर ही वो कहते हैं, जब क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, हाँ। तो वो जब शुरू में ही दिल बुझ जाता। हादसा पेश आया, सॉरी माज़ा मैंने पंजाबी की, अगर ये ना हो तो ऐसा कभी हुआ? बहुत बार होता है। अभी मैं दिल चाह रहा था, बंदा कुछ बहुत कर बार भी ऐसे नहीं हुआ सकता। और उससे ज्यादा बुरा बजाने के साथ साथ ना, वो जो साथ में कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना उस बंदे का, बिल्कुल उसका ज्यादा मजा आ रहा होता है कि वो जितना बुरा बजा रहे हैं नाल उतना ही पक्का होके बैठा है। मैं बेस्ट है दुनिया ना, मेरे को बढ़िया कोई नहीं। साढ़े नाली कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। वो किधर गए हैं जी? मुदस्सर साहब नजर नहीं आ रहे। बस मैंने कब मुदस्सर साहब जब मैं छोटा सा था उस वक्त से नजर आ रहे हैं केटू पे। जी सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जब मुदस्सर साथ होते हैं तो प्रोग्राम को और ही चार चांद लग जाते हैं। जब आप तरक्की में बातें करते हैं ना दोनों, नहीं मेरी गल सुनो जी, था कोई चंद नजर नहीं आंदा पिया? नहीं, मैं को नजर पे आंदा पिया, लेकिन मैं को नजर मुदस्सर नहीं आंदा पिया। बस हुन मुदस्सर को मैं कित्थों घिन के आवा इस टाइम? किथे गया? नहीं मुदस्सर आ वैसे जल्दी थारे खान दा टोटा वैसे किथा ही नहीं वेंदा, वो किथा वैसी प्रोग्राम नु मैं कहना कि चार चांद लगवे ने जब मुदस्सर होना। मैं कह रहा कि थाको अंधारे नजर आंदे पे। पिछले 20 साल तू उस एक छुट्टी कीती है मेरे ख्याल। जब तुसा दोए बैठे हुंदे हो विच रात अपनी खैरी ते अपनी गल्लां तरक्की करदे हो वादा और मजा आवेगा। आप प्लीज अगर थोड़ी देर रुक जाएं, अवैस आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आपने तो 150 की 180 की स्पीड में गाड़ी रखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पहले आपने गाना गाया है ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है साईं, ठीक ठाक है वे? ये क्या कहते हैं, ये साईं ज़हूर साहब ने भी गाया? जी बिल्कुल, जो अल्लाहू जो है वो साईं ज़हूर साहब ने भी गाया, और भी हमारे बहुत बड़े बहुत जितने हमारे बड़े फनकार हैं, लेजेंड्स हैं, उन सब ने गाया हुआ। ये एक फोक कलाम है, सूफियाना कलाम है। तो ये है किसने सबसे पहले किन्होंने गाया? आई एम नॉट श्योर कि सबसे पहले किन का है, लेकिन ये कि साईं मशहूर जो साईं ज़हूर साहब का जो सबसे मशहूर हुआ है। जी जी, लेकिन माशाल्लाह आज तो आपकी बात है कि बहुत मजा आया। बिल्कुल आपका प्यार है, आपका प्यार है, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा शायद आप ही ने ये गाया हुआ है, बहुत प्यारी बात है। बहुत शुक्रिया। दिल के गम जो मैंने अभी गजल गाई है, ये मेरी गाई हुई है। ये आपको जो इसका ओरिजिनल वीडियो है यूट्यूब पर मिलेगा, उसमें आसिम साहब ने इसमें तबला बजाया हुआ है, और कीज वर्क जो है वो कुछ शामिल ने किया हुआ है, कुछ बाकी अरेंजमेंट जो हैं बाकी टीम ने किया हुआ है। शेरी हमारे बहुत अच्छे इस्लामाबाद के म्यूजिशियन हैं, गिटार्स उन्होंने की हुए। अब बेसिकली आप बिलोंग कहाँ से करते हैं बेसिकली? मैं असल में थोड़ी सी लंबी स्टोरी, हम लोग शुरू से इस्लामाबाद सेटल्ड हैं, सब हाँ। इस्लामाबाद सेटल्ड हैं। सही। और मेरी बर्थ प्लेस भी इस्लामाबाद है, लेकिन हमारे बड़े जो हैं दे आर फ्रॉम माइग्रेटेड जालंधर से। अच्छा। माइग्रेट करके तुफैल न्याजी साहब का ख़ानदान, उस्ताद शाहदीन साहब का, मेरे ददयाल का, मेरा ननिहाल, ये सब माइग्रेट करके मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, यानी कि अब पूरे पाकिस्तान का मिक्सचर है आप। ऐसे ही है कुछ हमारे, कुछ फैसलाबाद एक नहीं है ना। अब जैसे मैं हूँ मुल्तान कह सकती हूँ, लेकिन आप फैसलाबाद भी हैं। नहीं, मेरा ददयाल जो मुल्तान। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? पंजाबी? हम पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी। मैं खास तौर पे हर वक्त पंजाबी के मूड में होता हूँ। हाँ। और कोशिश करता हूँ कि ज्यादा पंजाबी। अब इसकी पर्सनालिटी भी लग रही है ना, सही जरा वो लंबे बाल। सराइकी भी मेरे को आंदी वैसे, घट थोड़ी सराइकी भी बोलेना मैं। पहले आखो चलू हुणे पता चल वैसे प्रोग्राम दे आखिरी च बोलेना क्योंकि बोल, हाँ आई नो दैट। जल्दी खत्म थी वेंदी है। नहीं ऐसे ही नहीं चाहते। खैर एक अच्छा जी, हुण मैं आदियां इंतजार नहीं करवांदे लोगों को ते नेक्स्ट सूफियाना कलाम थी वाले है ना, सराइकी, क्योंकि सारे लोग मिस करेंदे पेन सराइकी को, ते नाल मैं आदि मैं सराइकी भी आ गई। केड़ा हुण सुन वैसो कॉल जी, कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूं कोयटा से। संगे खैर दे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूं कोयटा से। कैसे हैं आप? ठीक है, माजरत आज मेरी आवाज इतनी ओपन नहीं हो रही। कैसे हैं आप? ठीक है। भाई नहीं आए हुए हैं, ठीक है। मैं चली जाती हूँ जी, उन्हीं को बुला लेती हूँ मैं। भाई भी होते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है ना प्रोग्राम ना। वो होते हैं, मैं भी हूँ। मैं आपको अच्छी नहीं लग रही शो में? सच्ची नहीं, आप भी अच्छी लग रही हैं। हम लोग तो सारे प्रोग्राम देखते हैं। तो फिर क्यों? टीवी का फैन हूँ। वो पीछे फोटो लगी हुई है मुदस्सिर की, वो दिखा दें। ये जब नहीं हाँ वैसे अवैस, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर दीदार करवा दें प्लीज मुदस्सिर का। हेलो नहीं, आपको मुदस्सिर व्हाट्सएप कर देती हूँ ना, आप देखते रहिएगा। मुदस्सिर हाय मेरे हाथ दा टोटा, राइट? ठीक है। हेलो जी जी, मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ अगर इजाजत हो आप लोगों। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जिंदगी मुझे पता, आपने फिर भी सुनाना है। तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तू मिला है तो ये एहसास हुआ है। पक्का वाला हमें भी एहसास हो गया। यासीन थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। क्यों आप इतने दुखी थे वैसे? बाय द वे, दुख देखिए जिंदगी में आते हैं चले जाते हैं, हमेशा लाइफ को आगे मूव ऑन करना चाहिए। आप हमें क्या सुना रही है, तो बातें होती रहेंगी। मतलब जो भी कॉलर आ रहे हैं कि मुदस्सिर मैं आप लोगों को अच्छी नहीं लगती शो में अकेले बैठकर। चलिए जी, नेक्स्ट आप हमें क्या सुना रहे हैं? नेक्स्ट आप बताएं क्या सुनाऊं? जो आप सुना दे, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। सराइकी हो जाए कुछ? सराइकी कोई कलाम या कुछ ऐसा है? मैं सारी दी सारी ढोला
तैथों सदके बारी ढोला, मैं सारी दी सारी ढोला, तैथों सदके बारी ढोला, मैं तैथों जित के की लेना, जा मैं तैथों हारी ढोला, और गिला तेरा करी असा मर ना जाए, गिला तेरा करी असा मर ना जाए, होवे दूर ढोला, पीछे मर ना जाए, होवे दूर ढोला, पीछे मर ना जाए, तेनू कह पछाए, और मुँह ते ले आ, और मुँह ते ले, ओए गिला तेरा करिए। मर कोई नहीं मंजना जे तू ना बुलाया, मर कोई नहीं मंजना जे मुदस्सर नहीं आया, मर कोई नहीं मंजना जे तू ना बुलाया, मर कोई नहीं मंजना जे तू ना बुलाया, तू छोड़ दे शक मैनू आया, तू छोड़ दे शक मैनू आया, तेनू कह पछाए, और मुँह ते ले आ, और मुँह ते ले आ, ओए गिला तेरा करिए। खत्म या मैं तो कह रही सुना रही आप कल शाम तक चलता रहा। थैंक यू सो मच जी, मैं तो कितना हमारे मूड में अच्छा जी ओके खत्म हो गया, बट बहुत खूब गिला तय ना करिए। हाँ ये बड़ी हमारी फेवरेट एक कंपोजिशन है, बड़ा ही अच्छा गाना है और हम अक्सर ये कॉन्सर्ट्स में गाते हैं और इसकी फरमाइश भी बहुत होती है। वो जो आप अभी सवाल कर रही थी ना कि किस टाइप की ऑडियंस होती है, ऑडियंस ज्यादातर जो कॉन्सर्ट लाइव ओपन कॉन्सर्ट्स होते हैं ना बड़े, उसमें यही वाला जॉनरा ज्यादा चलता है, सराइकी, पंजाबी और बहुत कम होता है। और ये जो गेट टुगेदर्स होती हैं, घर के इवेंट्स होते हैं या किसी कॉर्पोरेट इवेंट होते हैं जो कंपनीज के होते हैं, जहाँ बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी गैदरिंग होती है, वहाँ कुछ गजल्स और कुछ सूफियाना। वैसे कितना जिद्दत आया म्यूजिक जब से आपने स्टार्ट किया और अब राइट नो में कितना जिद्दत आया, कितने सिंगर्स म्यूजिक में, शायरी में कितना जिद्दत आया अब तक? कुछ चीज़ों में आया कि वहीं के वहीं हम लोग ही हैं? नहीं, मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा उस तरह का बयान नहीं देना चाहता। म्यूज़िक उस वक्त भी बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन वो वाला म्यूज़िक और वो वाले फनकार तो नहीं लौट के आ रहे जो हमारे लेजेंड्स थे, हमारे बड़े असातिज़ा, हमारे टीचर्स। लेकिन काम अभी भी क्वालिटी वाला भी हो रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि पॉप इस तरह से नहीं, पॉप भी अगर सुर में हो रहा है तो वो बहुत अच्छा हो रहा है। सही। अगर आप अच्छे वेस्टर्न म्यूजिक के साथ भी सुर में काम कर रहे हैं, कंपोजिशन आपकी सुर में है। कितने नंबर्स देंगे पहले वाले में और अब वाले में? नहीं, पहले वाले का तो खैर की कंपैरिजन ही नहीं है ना। वो एक मैडम नूरजहां कहाँ से लाएंगे, उस्ताद तुफैल नियाज़ी साहब कहाँ से लाएंगे आप, बिल्कुल मेहदी हसन खान साहब कहाँ से लाएंगे? वो तो खैर कहीं भी उसको आप रेटिंग कर ही नहीं सकते। राइट नो वाले जो सिंगर्स हैं उनके हम बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉल है, देखते सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बटरी दियाल मैं तू सके सर तो बोलना पे चाचा नूरा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम का जवाब देते हैं आप। मेरी बटरी लाला ताउले खान दा सोना बेवफा यूं तेरा मुस्कुराना। मैं आप पहले तो सही में एक गल हित मेरी रिक्वेस्ट निक्की जी कि टेलीविजन दा वॉल्यूम बंद कर दियो। दो पैनाडोल खा लो। अस्सलाम वालेकुम। मतलब वो जो नहीं तो बंदा एकदम तरह निकल जाता पंजाबी जी की तरह निकल। मैं ओके माजरत, आप नाम क्या था इनका? चाचा नूरा। नूरा चाचा नूरा, थैंक यू जी कॉल करने। कहाँ से कॉल की? बखर से। थैंक यू जी बखर से कॉल करने का जी। सॉरी मैं आपकी फरमाइश अताबला साहब की फरमाइश थी उनकी। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे सिंगर्स म्यूजिक की बात हो रही भी जो क्वालिटी वर्क हो रहा है। अब जो राइट नो वाले माशाल्लाह हमारे इतने अच्छे सिंगर, आतिफ असलम है, अली जफर हैं, इतने अच्छे सिंगर्स हैं, तो उनके कौन
सजाद अली साहब इतनी खूबसूरत सजाद अली साहब तो खैर इनकी तो क्लास ही और है। सजाद भाई से मेरा बड़ा प्यार है और मैं बड़ा ही बहुत ही फैन हूँ सजाद भाई का। और अगर अब वो जोश आपको नजर आता है आज के कि जो न्यू सिंगर्स हैं, न्यू जनरेशन जितने सिंगर्स आ रहे हैं, वो नजर आ रहा है आपको? मेरा ख्याल है कि जो पहले होता था, जो मेहनत करके आते हैं ना, हाँ। वो पता चलता है उनका कि इन्होंने काम किया हुआ, इन्होंने सीखा हुआ, इन्होंने मेहनत की, वो खुद बोलता है। जो पैसा देकर आते हैं वो भी नजर हाँ, आजकल असल में आसानी हो गई है। पहले क्राइटेरिया बड़ा मुश्किल था। सही। असल में अभी सिंगर बनने के लिए, वो सिंगर एक लफ्ज है ना, अगर आप सबके लिए वही यूज करेंगे, हाँ। तो वो बड़ी अच्छी एक बात कोट करते होते हैं बाबर नियाजी साहब जी जी। तो वो कहते हैं कि अगर मेहदी हसन खान साहब को भी आप सिंगर कहेंगे और किसी और XYZ को भी आप सिंगर कहेंगे, तो सिंगर तो फिर समझ लें दे आर परफॉर्मर, ठीक है। एग्जैक्टली। जो परफॉर्मर हैं वो, अब हर कोई अगर सिंगर है, हाँ। ऐसे नहीं, अब तो हर कोई मोबाइल पकड़ता है, वो गा के और वो अपलोड कर देता है और वो सिंगर हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया ने जहाँ चीज़ें बहुत आसान भी कर दी हैं और जिससे आप लोग माशाल्लाह गाने वाले लोग हैं, जो अब लोगों का टेस्ट वैसा रहा है कि जो चीज़ फ्रंट पे, जो जिसके लाइक्स ज़्यादा हैं, चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, बस उसी के पीछे भागन भाग। बिल्कुल, ये एक बहुत यही चीज़ रह गई है। और बहुत सारे असल फनकार ऐसे हैं जो कि काम जिनका बहुत नायाब है जी, और बहुत यूनिक काम कर रहे हैं आज के दौर में भी, और उनके लाइक्स और उनके फॉलोअर्स वैसे नहीं है। हमारे स्टूडियो में एक अपना अवैस नियाज़ी स्टूडियो के नाम से स्टूडियो भी रन करता हूँ इस्लामाबाद में। भी लिखा हुआ है जी बिल्कुल, अवैस नियाज़ी हर जगह लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। हाँ, तो ये मेरे स्टूडियो जो अवैस नियाज़ी स्टूडियो है, हम बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइम मिनिस्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो मेरे स्टूडियो में गाने बनते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी गाता हूँ, राहत साहब से करवाए, कुछ वोकल्स म्यूजिक हमने किया, राहत फ़तेह अली खान साहब से मैंने वोकल्स करवाए। वो ऐसे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल हैं। तो वो हमारे स्टूडियो में सम टाइम को XYZ जो किसी के साथ आए होते हैं, अच्छा, यानी किसी सिंगर के साथ आए हुए हैं, लाइक सलम आरवी आई हुई है, सही, कोई भी आर्टिस्ट आए हुए हैं, तो अगर कोई उनके साथ कोई आया हुआ है, वो भी माइक पे खड़ा होकर एक पिक्चर बना रहा है, सही। अब मतलब अच्छा, वो माइक पे खड़े होकर जो पिक्चर बन रही है ना, वो उसने अगले दिन अपलोड भी कर दी है। तो आप सच्ची में काम कर रहे हैं। आपने पता लगा कि जी पिछले साल की भी पोस्टें आपकी नहीं लगी, आपने चीजें नहीं की, आप मसरूफ इतने हैं कि आप पोस्ट नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि जरूरी है अब सोशल मीडिया में, जैसे आप लोग कह रहे हैं जो सिंगर्स हैं वो जो सामने नहीं आ रहे, बहुत जरूरी हो गया, अब बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, सोशलाइज करना अब सिंगर्स को, जैसे आप हैं या जितने कंटेंट डालना चाहिए। मैं खुद इस मामले में बहुत मुकाबला ज्यादा हो गया है, बहुत स्लो हूं मैं इस मामले में, है ना, करना चाहिए, सॉरी, लेकिन करना चाहिए, लोग करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन हमारे साथ, कहाँ से कॉल की? मैं नजीर बात कर रहा हूँ, बल्दिया टाउन कराची से। नजीर, कैसे हैं आप? कराची से? शुक्र है जी, कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक फरमाइश कर दी थी नियाज़ी साहब से। जी, कौन सी फरमाइश? तेरे जी करारा मैनू पटिया, 10 मई की प्यार में खटिया। आज माज़े दोबारा से बता दें, मुझे समझ नहीं आई। तेरे जी करारा मैनू पटिया, 10 मई की प्यार में खटिया। चलें जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा ख्याल है कि थैंक यू। ये मुझे बिल्कुल नहीं आती, और मैं ज़रूर अगर आती होती तो मैं सुनाता। वो शायद पुराना ज़्यादा है, मैंने हो जाता है, हाँ, मोस्टली होता है, हम फरमाइशें पूरी करते हैं कॉन्सर्ट्स में भी। अच्छा, बहुत सारे गाने आ गए। खैर, थैंक यू जी, कराची से हमें कॉल की है, इन्होंने कॉल की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब हमें क्या सुनाएंगे नेक्स्ट? आपदा जी का कोई कलाम अगर हो जाए। आपदा जी का भी मैं सुना सकता हूँ जी, कुछ है ना, क्या बात।
बेमाफी तू ही जली है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत। और एक छोटा सा काम आपको और करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ ले आनी बाजारों, आपको यहाँ आना पड़ेगा। बस हमने कहा अब गाना बहुत हो गया और आप कुछ लिख दें हमारे शो के हवाले से, और फिर ये दरख्त में एक और हमारा सितारा ऐड हो जाए, हाँ पत्ता लग जाए, वो आपके नाम का हम पत्ता लगवाना चाह रहे हैं। ये लीजिए, वैसे आप थोड़े से साइज जी, कुछ भी लिख दें, शो का अपना नाम जरूर लिख दें, कुछ भी आपको अच्छा लगता है हमारे शो में। ये हमारी यादों का ट्री है। हाँ, यादों का। थैंक यू जी। आप वहां से आप हाथों से चिपका कर रहे हैं, राइट? जी थैंक यू सो मच। आपने लिखा कहाँ पे आपका? ओके जी, थैंक यू सो मच अवैस नियाजी। सो बस ये आपसे मैंने काम कराना था, ज्यादा। अच्छा, मुझे लगा कोई बाजार से चीज लेके आ नहीं नहीं, हमने घर वाले काम नहीं करा रहे, ये तो घर में चलते रहते हैं ना, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये कि मैं घर में जरा थोड़ा सा कैसे हैं अवैस? थोड़ी सख्त तबीयत के हैं या ओके फाइन? गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्या? कह रहे हैं जी खट्टा मीठा नहीं होता, खट्टा मीठा कभी कभी बहुत मीठा हुआ होता हूँ, कभी कभी जरा भी, ज्यादातर ये बड़ा खतरनाक होता है। नहीं नहीं, ये सबसे अच्छा होता है, जो कुछ होता है वो मुंह पे होता है। गुस्सा आया तो फिर भी आया है। हाँ। वो जो बीच में वो मीसने होते हैं ना, तो बस फिर वो जो मीसने होते हैं ना, गुस्सा आ रहा है तो नहीं बता रहे कि आया है गुस्सा, वो सबसे डेंजरस होते हैं ना। डेंजरस हो जाते, जाते जाते कोई पैगाम देना चाहते अपने फैंस को? पैगाम यही है कि जो भी करें वो दिल से करें और सीख के करें। आप ज़रूरी नहीं कि अगर म्यूज़िक कर रहे हैं तो उसमें ध्यान से करें, आप किसी भी शोबे में काम कर रहे हैं तो नियत से करें, दिल से करें, सिर्फ पैसों के लिए ना करें, अपनी जहनी सेटिस्फेक्शन के लिए भी करें कि आप कॉन्सर्ट करके आ रहे हैं तो आप वापसी पे आपको जहनी तौर पे सुकून हो कि नहीं यार हम बहुत अच्छा करके आए, अपनी तरफ से हमने फुल अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, सिर्फ पैसे कमा के नहीं आ रहे। तो इसी तरह कोई भी फील्ड में अगर आप काम करें तो उसको नियत से करें, दिल से करें। ड्राइविंग कर रहे हैं आप, लकड़ी का काम कर रहे हैं आप, कुछ वेल्डिंग कर रहे हैं, तो उसमें जरा एफर्ट और दिल के साथ करें। बिल्कुल, वो उसको वो कहते हैं ना जी, मगर वो लाना अला नहीं करना चाहिए। हाँ, बस जो हो गया बस ठीक है। हाँ जी, है ना, नियत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच अवैस आपका शो में आने का, बहुत शुक्रिया। और आपका भी थैंक यू सो मच, और हमारे जितने नाज़रीन हमारा शो देखते हैं उनका बहुत थैंक्स। जाते जाते हम आपसे धमाल ज़रूर सुनेंगे इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो अगेन आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और कोई गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा और फीडबैक लाजमी दिया कीजिएगा। सो हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। लाल सखी शहबाज कलंदर ते लाला वाले आसाइयां,
विछड़े मेल करा दे पीरा ते मैं दिल विच आसा पत रखियो भला झूले लालन हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादुम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा बालन आई भला झूले लालन हो पंजवा बालन पंजवा बालन आई भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी घनन घनन तेरी नौबत बाजे घनन घनन तेरी नौबत बाजे घनन घनन तेरी नौबत बाजे घनन घनन नन घनन घनन नन घनन घनन नन घनन 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 तेरी नौबत बाजे घनन घनन तेरी नौबत बाजे नाल बाजे खड़े आल भला झूले लालन हो नाल बाजे नाल बाजे घड़े आल भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हुसैनी लाल कलंदर अली दा पहला नंबर है दरियम कलंदर मस्तम बंदा मुर्तजा अली पेशवा तमाम रिंदाना के सगे हुए शेरे यज़दान पाइनारे पंजतनी सवा लख नारा है दरी या अली